अच्छा भाई, थर्ड ईयर के अख्ताम पर एक आफत नाजिल होती है जिसका नाम है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अच्छा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह इंतहाई सिंपल है। वजह यह है कि भाई आप डिग्री आपने हासिल की है लेकिन आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, उसके साथ आपका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। इसके लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने किसी कंपनी में जॉब करनी है तो वो आपसे आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से सवाल करेंगे कि भाई आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस हवाले से है तो फिर आप इस कंपनी का इससे क्या ताल्लुक है, इस तरह के सवाल होने के चांसेस हैं। तो इसलिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका सही आपको चूज़ करना है। उसके लिए मैंने कौन से पॉइंटर्स इस्तेमाल किए थे, फ़िल्टर्स भी कह सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, पहला फ़िल्टर जो कि ऑब्वियस है वो है इंटरेस्ट का। जितने भी आइडियाज़ मेरे जहन में आए हैं, जितने भी आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हों, उन सबको एक सफ़े के ऊपर लिख लीजिए कि भाई ये सारे आइडियाज़ हैं, इन पर ये मेरे जहन में आ रहे हैं और इन पर मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, वो आइडियाज़ आपने एक सफ़े पर लिख लिया। हो सकता है इंतहाई तवील फ़हरिस्त हो सकता है इंतहाई कलील फ़हरिस्त हो। तो उसको अगर कलील फ़हरिस्त है तो उसका आप ये कर सकते हैं तरीका कि आप अपने टीचर्स से जाकर पूछें। ऐसा भी होता है कि टीचर्स FIPs ऑफ़र कर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कि अगर आपके जानने में कोई ऐसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, हो सकता है वो आपको FIP दे दें। ऐसा होने के बिल्कुल चांसेस है। ऐसा भी हो सकता है कि अपवर्क के ऊपर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि आप वहाँ से डायरेक्टली प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी फ़हरिस्त बनानी है, ठीक है। अब आपके पास एक तवील फ़हरिस्त बन चुकी है अच्छी खासी। आपने कई सारे लोगों से पूछा है कि भाई FIPs में क्या क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज़ मैंने भी आपको बताई हैं। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपने एक सफ़े पर लिख ली। सफ़े पर लिखने के बाद अब आती है बारी फ़िल्टर आउट करने की कि भाई इतने सारे FIPs ऑब्वियसली आप एक साल में नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ करना है एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। उस एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को, कौन सा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको चूज़ करना है, उसके लिए आते हैं दूसरे फ़िल्टर पे। दूसरा फ़िल्टर है कॉस्ट का। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी जेब आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करें तो आप वो नहीं कर सकते। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी जेब हो, उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है उसमें इन्वेस्टर्स भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं, उस पर कोई फंडिंग वगैरह हो सकती है। आप अपने आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि भाई इसमें कोई फंडिंग है या नहीं है। इस पे इंडस्ट्री वाले हैं तो इंडस्ट्री वालों से पूछ सकते हैं कि भाई आप इसमें कोई पैसा वगैरह लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पता करने के बाद जितने भी FIPs हैं उनमें पॉसिबल कॉस्ट लिख लें कि भाई इतनी कॉस्ट इसमें लगनी है। वो सारी कॉस्ट लिखने के बाद अगर आपके ऊपर कोई ख़र्चा पड़ रहा है तो क्या वो आपकी जेब आपको इजाज़त देगी? अगर नहीं देगी तो उसको सिंपली माइनस कर दें। वो वाले सारे FIPs माइनस हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़िल्टर के ऊपर। हमारी तवील फ़हरिस्त आहिस्ता आहिस्ता करके नैरो डाउन हो जाएगी कि आपको अपना बेहतरीन FIP इंशाल्लाह मिल जाएगा। तीसरे फ़िल्टर का नाम है स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़। अच्छा, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ क्या है कि आपके FIP के अंदर सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपके साथ 3 बंदे होंगे या 4 बंदे होंगे, डिपेंड करता है। NED के अंदर 4 की ही होती है, 4 का ग्रुप बनता है। तो वो ग्रुप जो है, क्या उस ग्रुप के पास, मतलब एज अ ग्रुप, उसके अंदर वो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ हैं जो वो FIP करना चाह रहे हैं या नहीं। जो FIPs के अंदर जो स्किल्स चाहिए होंगी, जो सब्जेक्ट रेलिवेंट नॉलेज चाहिए होगी, वो सारी की सारी उस FIP के साथ लिख दें कि भाई ये वाला FIP है, इसके साथ ये स्किल चाहिए है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने FIP के बारे में बात करूँ तो मेरा था डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो क्या डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ में हमारी नॉलेज अच्छी है या नहीं है? हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कैलकुलेशंस जिसकी स्ट्रॉन्ग हो, जिसके पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग उसको आती हो, ऐसा कुछ हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका FIP किस तरह का है। वो जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो उस FIP के अंदर लिख दें कि भाई ये FIP है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज चाहिए होगी, ये स्किल्स चाहिए होंगी, ये एक्सपर्टीज़ चाहिए होंगी। वो क्या हमारे ग्रुप के अंदर है? अगर नहीं है तो वो वाले सारे FIPs माइनस कर दें। अब आपके पास लिस्ट मज़ीद छोटी हो चुकी है। अब चलते हैं अगले फ़िल्टर के ऊपर। वो फ़िल्टर है सुपरवाइज़र सिलेक्शन। अच्छा, अब आपने जो टॉपिक लिया है उस पर आप किसी भी सुपरवाइज़र, किसी भी टीचर के पास नहीं आ सकते कि भाई सर ये वाला FIP है और हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारे सुपरवाइज़र बने। अच्छा, अगर आपको सुपरवाइज़र नहीं पता, सुपरवाइज़र ही होते हैं कि आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर एक टीचर आपको एज अ गाइड और एग्जामिनर आपके साथ होता है जो कि आपको बता सके कि इसमें ये काम करना है, ये नहीं करना। तो वो टीचर, उसको कहते हैं सुपरवाइज़र। अच्छा, बात हो रही थी सुपरवाइज़र की कि आपको उसमें सुपरवाइज़र सिलेक्शन होगी कि भाई ये टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के अंदर सेलेक्टेड टीचर्स होंगे जो कि उस टॉपिक पर काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो
फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस पे कौन कौन से टीचर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वही उनके पास ही ऑब्वियसली FEA के हवाले से आप जाके बोलेंगे कि सर हम चाहते हैं आप इसमें हमारे सुपरवाइज़र बने। तो आपको ये देखना होगा कि जो उसके पोटेंशियल सुपरवाइज़र हैं क्या वो ऐसे हैं कि जिनके साथ FIP करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई वो आपका पूरा का पूरा उनका मतलब इस तरह के होंगे, आपका पूरा FIP आपके लिए जजा के बजाय सजा बन जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के सुपरवाइज़र्स होते हैं। अच्छा, सुपरवाइज़र के हवाले से नॉलेज कहाँ से आएगी? ये आएगी सीनियर से, जिन लोगों ने ऑलरेडी उनके साथ काम किया होगा, वो आपको बता देंगे कि भाई ये टीचर ऐसे हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है FIP के हवाले से आपको मतलब उनके पास से ही नॉलेज मिले, अगर वो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं तो उधर से भी आपको नॉलेज मिल सकती है, लेकिन वो इतनी रेलेवेंट नहीं होगी बनिस्बत जिसके कि कोई आपको सीनियर बताए जिसने ऑलरेडी उनके साथ काम किया हो। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप मतलब आपकी बर्दाश्त से बाहर जा रही है, तो वो वाले सारे टॉपिक्स भी कैंसिल कर दें कि भाई ये इसमें जितने भी पोटेंशियल सुपरवाइजर्स हैं इनके साथ हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप वो वाले टॉपिक्स भी माइनस कर दें। चलते हैं अपने नेक्स्ट फिल्टर के ऊपर, उसका नाम है मार्केट डिमांड। अच्छा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है क्योंकि आप जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर ये होगा कि जब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर लिया तो आप फिर उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास डिग्री आ चुकी है। जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपसे पूछेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में अगर उस जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, अगर उस कंपनी से रेलेवेंट ही नहीं है तो फिर वो आपको आप में बकिया अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने ऐसा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है जो कि उनकी कंपनी से रेलेवेंट है, तो फिर वो तो उसको ज़्यादा चांस देंगे बनस्बत आपके, क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। उसने एक पूरा साल लगाया है उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को करने में जो कि उनकी कंपनी से उस नीश के अंदर रेलेवेंट था, तो वो उस बंदे के चांसेस, उस ग्रुप के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे आप लोगों के चांसेस से, क्योंकि आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी जो कि उनकी कंपनी से या उनकी कंपनी से नहीं उस नीश के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर रेलेवेंट हो। तो अगर वो रेलेवेंट नहीं होगी तो आप अपने आप को सेल नहीं कर पाएंगे, आप अपनी स्किल्स या आप अपना प्रोडक्ट जो भी होगा वो सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऐसा FIP लिया है जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं उसमें उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है उस स्किल्स की, या उस का कहें डिजिटल प्रोडक्ट कहने, जो भी आप कह सकते हैं कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो अगर मैंने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के ऊपर काम किया है तो क्या उस कंपनी के अंदर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की कोई वैल्यू है? अगर वो कैड वगैरह पे काम करते भी हैं, क्या वो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या इस तरह की कोई काम करते भी हैं? अगर वो नहीं करते होंगे तो ऑब्वियसली जिस बंदे ने उनसे रिलेटेड, अगर हो सकता है वो HVAC के हवाले से उन्होंने काम किया हो, तो HVAC के हवाले से अगर किसी दूसरे ग्रुप ने काम किया होगा तो वो उसको ज़्यादा चांस देंगे बनिस्बत मेरे, उस ग्रुप को या उस बंदे को ज़्यादा चांस देंगे जिसने उसके ऊपर पूरा साल लगाया। तो ये आपकी हो गई सेलेबिलिटी या मार्केट डिमांड, कि भाई आपको देखना है कि ये जो आप FIP कर रहे हैं इसकी मार्केट में डिमांड है भी या नहीं, आपको एग्जैक्ट मार्केट उसकी पता होनी चाहिए। अब चलते हैं टीम कंपैटिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आपने जो इतनी लंबी फहरिस्त बनाई थी उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें माइनस हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं टीम कंपैटिबिलिटी के ऊपर। टीम कंपैटिबिलिटी ये है कि आपके साथ जो ग्रुप जो आपका बना हुआ है, 4 बंदों का या 5 बंदों का या 6 बंदों का, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, फैकल्टी के ऊपर, तो वो ग्रुप क्या उस FIP के साथ कंपैटिबल है या नहीं, क्योंकि उस ग्रुप को आपके साथ काम करना है पूरे 1 साल। 1 साल अच्छा खासा अरसा होता है। अगर वो उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं होगा और आपने ज़बरदस्ती उसको अभी के लिए मनवा भी लिया तो वो पूरा साल चैचा पैपे लाजमी करेगा कि भाई ये क्या ले लिया, ये क्यों, वो ये सब बातें होंगी उस पूरे साल के अंदर। तो हो सकता है आपके लिए इंतहाई फिर मुश्किल हो जाए उसको बेयर करना। अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप देख लीजिएगा, वरना फिर ऐसा भी हो सकता है वो बंदा बोले मुझे काम ही नहीं करना, ये मतलब इस तरह के बिहेवियर इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी उसके अंदर कि भाई आपकी जो टीम है उसके अंदर वो उस आइडिया के अंदर कंपैटिबल है या नहीं है। अगर कंपैटिबल नहीं है तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि उसको या तो कंपैटिबल बना दें या फिर अपनी टीम ऐसी बनाएं कि जिसके अंदर जो कि कंपैटिबल हो उसके अंदर, या फिर कोई ऐसा आइडिया सेलेक्ट करें जिसमें पूरी टीम कंपैटिबल हो, सिर्फ आप कंपैटिबल ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस पर अकेले काम कर रहे हैं और बाकी टीम उसके साथ मतलब उसमें काम नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे भाई मेरा अकेले का FIP थोड़ी है, ठीक है। तो ये सारे जब आइडियाज़ 4 बंदों में जब डिस्कस होंगे या 5 बंदों में या 6 बंदों में,
तो उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे आइडियाज़ ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे जो कि आपने लिखे होंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हर बंदे से बोलें कि भाई अपने सारे आइडियाज़ लिख कर लाओ। वो सारे आइडियाज़ जब आपस में डिस्कस होंगे तो जो क्लैशिंग आइडियाज़ होंगे वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे। तो एक हार्मोनिक आपके पास एक चीज़ आ जाएगी जिसमें पूरी टीम जो है, पूरा ग्रुप जो है वो राज़ी होगा। अच्छा, ये सारे फिल्टर्स के बाद आपके पास इंशाल्लाह एक ऐसा FYP आ जाएगा जिस पर आपकी पूरी की पूरी टीम राज़ी होगी और उस पर काम करना चाह रही होगी। आपकी लिस्ट काफ़ी कम हो चुकी होगी अब तक के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ ऐसी बातों पर जो कि एडिशनल हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। वो ये है कि टाइम कंस्ट्रेंट। अच्छा, ये एडिशनल तो खैर नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि आपने जो FYP जो बनाया है उसके जो ऑब्जेक्टिव जो आप डिफ़ाइन करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स अपने सुपरवाइजर्स के साथ डिस्कस करने के आया ये, या आप दूसरे लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ या उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आया ये ऑब्जेक्टिव्स इस पूरे 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे या नहीं। अगर वो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे तो सही है, अगर नहीं होंगे तो आप उसको FYP उसके हवाले से, उसके हिसाब से रिफाइन कर सकते हैं। इसमें ये तो नहीं होगा कि आपने FYP पूरा का पूरा काट दिया, लेकिन ये ऐसा होगा कि आपका FYP मजीद रिफाइन हो जाएगा, आपका आइडिया रिफाइन हो जाएगा। और इसके अलावा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च अवेलेबिलिटी। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च अवेलेबिलिटी क्या है कि आप जो भी FYP के अंदर काम करेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ मैं टायर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं बोलूँ टायर गोल है, तो आप ये ऐसे नहीं लिख सकते अपने FYP में। मतलब आप जो रिपोर्ट जो बनाएंगे उसके अंदर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि टायर गोल है। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये 2024, 2023, 2021, 2020 मतलब करीबी 5 साल या मतलब करीबी सालों के अंदर फलाने बंदे ने बोला है कि टायर गोल है, तभी आप लिख सकते हैं उसके अंदर कि टायर गोल है, वरना आप नहीं लिख सकते। तो ये एक मतलब डॉक्यूमेंटेशन का तरीका होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है। अच्छा, अब उसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे रिसर्च पेपर्स कंगालने होंगे कि भाई जो उस टॉपिक के हवाले से हो, तो क्या वो रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। क्योंकि कई सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स होते हैं जो कि हमारे पास, जो कि यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल नहीं होते। कई सारे ऐसे जर्नल्स होते हैं जिनको HEC ने पे नहीं किया होता। खैर, इस हवाले से मैं इंशाल्लाह पूरी नई वीडियो बनाऊंगा। अगर आप बताएं वीडियो में इंटरेस्टेड हो रिसर्च के हवाले से और इसके हवाले से कि FYP के अंदर रिसर्च वगैरह कैसे होती है, तो ये एक चीज़ होती है। खैर, ये भी एक एडिशनल बात थी जो कि अगली वीडियोस में डिस्कस हो सकती है। और 10वीं चीज़ है इनोवेशन एंड यूनिकनेस। अच्छा, इनोवेशन एंड यूनिकनेस क्या है कि इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरी एक नई चीज़ निकाल कर मार्केट में लेकर आ, ऐसा कोई भी इनोवेट नहीं करता। बल्कि क्या होता है कि आप तरीके को रिफाइन करते हैं कि भाई ये काम पहले से मार्केट में हो रहा है, अब इसको हल्का सा ट्विस्ट दे दिया है कि जो कि बेहतर तरीका था, या फिर आपने ये कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन यूजुअली ये होता है कि आपने 100% काम में से आपने उसको 1% बेहतर कर दिया, तो इसको भी इनोवेशन ही कहते हैं। तो आपका जो FYP जो होना चाहिए उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि पहले ना हुई हो। मतलब अगर आपने पहले वाला काम ही एज इट इज छाप दिया, वो फिर इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा उसको होना चाहिए था। जो आप क्या कहें कि आपका पोटेंशियल था कि आप उसको मज़ीद बेहतर बनाते, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप पूरा साल उस पर काम कर रहे हो, आप उसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लाएं जिससे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम जो हो रहा है उसमें मज़ीद बेहतरी है। 1 साल के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई इनोवेशन उठाकर लेकर आ जाए। कर भी सकते हैं, वो कोई वो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आप उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, काम का तरीका मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आपका जो आइडिया, आपका जो सारा काम वगैरह जो है वो बेहतर हो पिछले वालों के काम से। अगर आपका काम पिछले वालों के काम से बेहतर नहीं है तो वो अच्छा FYP कंसिडर नहीं होगा। उसके हवाले से आपको कोई भी, तो ये सारे पॉइंट्स थे। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देगा, क्योंकि मैं आपका टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट इसी तरह से देखता हूँ कि मेरे पास सिर्फ नंबर्स जो हो रहे होते हैं कि भाई इतने लाइक्स हैं, इतने कमेंट्स हैं और इस पर जो है इतने व्यूज़ हैं। अगर मेरे पास इसी तरह से आप लोगों का इंटरेस्ट शो हो रहा होता है, तो अगर इसमें कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते या ज़्यादा लाइक्स वगैरह नहीं आते, कमेंट्स वगैरह नहीं होते, तो मुझे लगता है शायद आप लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो मैं वीडियोज़ उस तरह से नहीं लाऊंगा। तो अगर मैं देखूँगा कि भाई आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मेरे सामने ऐसे ही नज़र आएगा कि आप लोगों ने उस वीडियो की वजह से सब्सक्राइब किया हो या कोई इसमें व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आए हों, तो मैं फिर कोशिश करूँगा उस पर ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। क्योंकि FYP एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोस बनाई जा सकती हैं। इस पर काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया। रिसर्च कैसे करनी है, इस पर काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि FYP के आपको मतलब आपके FYP में इंतहाई आपके आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर दूसरों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।